गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है हमारे क्यूट चैनल फिजिकल दुनिया में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैकेनिक्स के बारे में। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट branch of physics. It deals with the study of force and motion of the materials and their mutual relationship between them is called a mechanism. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स से होने वाले मोशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। हाउ रॉकेट इज सेंट टू स्पेस? What will be collision between two bodies? Why driver turn his body? Swing. Mechanism can be classified into two branches. It deals with the study of motion of the object under the effect of forces in equilibrium. किसी ऑब्जेक्ट का मोशन तभी होता है जब इसमें लगने वाला फोर्स कैसा होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। मतलब इस पे एक तरह से देखा है तो बॉडी होती है वो कैसी होती है, रेस्ट पोजीशन में होती है, ठीक है। या कह सकते हैं तो इसमें जो लगने वाला फोर्स होता है वो कैसा होता है, इक्वल लगता है। स्टैटिस्टिक्स में टाइम की बात ही नहीं होती है, टाइम डज नॉट प्ले एनी रोल। अब डायनेमिक्स की बात करें तो इट डील्स with the study of motion into consideration with the various factor causes motion। अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है कि उस बॉडी पर कैसा मोशन होगा। यह टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम डज प्ले एनी रोल। यदि हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ वन डायमेंशनल मोशन। तो इसमें जो मोशन होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस मान लो या फिर वाई एक्सिस मान लो। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इसमें ये होता है कि विथ एंड लेटरल मोशन is ignored। इसमें किसी बॉडी में जो विथ और लेटरल मोशन होता है वो क्या होता है, इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। थर्ड थिंग इसमें है इट इज आल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर। सेकेंड है टू डायमेंशनल मोशन। इसमें आपके एक्स और वाई दो एक्सिस होती हैं। व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ टू पाथ इट्स कॉल्ड अ टू डायमेंशनल मोशन। जब बिलियर्ड्स बॉल को एक डायरेक्शन से किक करते हैं तो वन डायरेक्शन में जाती है, वहाँ से टच होकर सेकंड डायरेक्शन में जाती है, तो उसमें टू पाथ फॉलो होता है। इट इज कॉल्ड अ टू डायमेंशनल मोशन। सेलिंग बोट, मोशन इन अ सेलिंग बोट। जब बोट ट्रेवल करती है किसी पानी में तो वो भी टू डायमेंशनल मूव करती है। क्लियर। थर्ड थिंग आता है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में आपका एक्स वाई होते ही होता है, साथ में जेड एक्सिस भी इसमें होती है। व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ थ्री पाथ फॉर एग्जाम्पल ए स्पेस, it's called a three-dimensional, just like a aeroplane, planet, birds। आपका मोस्ट टाइम टॉपिक इस चैप्टर का डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत पूछा गया है, तो ध्यान सुनिएगा। हम पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। व्हाट इज डिस्टेंस? तो टोटल लेंथ ट्रेवल बाय, फर्स्ट पॉइंट आपका इसका है टोटल लेंथ traveled by path per unit time।
किसी भी पाथ के द्वारा जो टोटल लेंथ ट्रेवल की जाती है, मान लीजिए कटनी से जाना है इंदौर, तो कटनी से इंदौर तक की जो लेंथ है इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर? डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। ठीक है? और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड थिंग्स, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। इट इज द स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, बल्कि किसी बॉडी का अपना पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट थिंग है ऐसा यूनिट। क्या होती है? इसकी डिस्टेंस है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगी इसकी? आपकी मीटर होगी। ठीक है? ये 4 चीज़ होती। पांचवा इसमें क्या है? इट डिपेंड नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ, ये किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पाथ पर डिपेंड करती है। इसमें कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो अपनी पोजीशन करती रहती है, चेंज करती आती है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सपोज मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं आगे रखता हूँ तो ये अपनी पोजीशन क्या कर ली? चेंज कर ली। इसको रखता हूँ पीछे की ओर। क्लियर? अब इसी ऑब्जेक्ट को उठा के मैं वापस घुमा के रख दूँ तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है? और ये डायरेक्शन में हो रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, तो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है ना? तो सेकेंड पॉइंट क्या है? ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ये ज़ीरो भी हो सकती है। थर्ड थिंग है इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। बताया मैंने अभी आपको, किसी बॉडी का अपना मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में इसमें इसी डायरेक्शन भी डिपेंड कर रही है। फोर्थ है ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सेम ही होती है। क्या होती है? मीटर होती है। नेक्स्ट थिंग, डिस्टेंस जो होता है पाथ पे डिपेंड करता है कि पाथ कैसा है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता पाथ पे, क्योंकि इसको अपनी केवल पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है? तो इट इंडिपेंडेंट होता है। इट इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ। क्लियर? यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं ना? अब नेक्स्ट एमपी टॉपिक आपका है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले बात करते हैं स्पीड की क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ पर यूनिट टाइम। इट्स कॉल्ड अ स्पीड। जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम पर एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड, कि कितनी भी स्पीड से वह ट्रेवल कर रही है। क्लियर? स्पीड क्लियर? जैसे मेरी बाइक है, तो मेरी बाइक कितनी स्पीड से उससे मैं चलाऊं कि कटनी से इंदौर पहुंच जाऊं, ये तो शायरी बन गई। मैं अपनी बाइक को कितनी स्पीड से चलाऊं कि वह कटनी से इंदौर पहुंच जाऊं। वाह वाह वाह। तो इसमें क्या है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जहां भी डिस्टेंस की बात आती है तो वहां समझ जाइए, आंख बंद करके बता दीजिए कि वहां पे स्पीड की बात हो रही है। ठीक है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ चुका है कि डिस्टेंस क्या होता है?
डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी क्या होगी, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर। नेक्स्ट थिंग होता है, डिस्टेंस को यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर अपॉन मीटर बाय सेकेंड। क्लियर। ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इट इज डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम विथ डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड अ वेलोसिटी। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, मतलब देखा जाए तो इसमें क्या होता है, विथ डायरेक्शन साथ में जाता है। और जहाँ पे डायरेक्शन की बात होती है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या आएगा, आपका वेलोसिटी आएगा। ठीक है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट थिंग आता है आपका, इट इज पॉजिटिव इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर। जब कोई बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम पर आगे की ओर मोशन करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। और वो मोशन कैसा होता है, एक्सीलरेटेड होता है। जैसे हम चलाते हैं बाइक, तो बाइक में हम एक्सीलरेट करते हैं, जितने ज़्यादा एक्सीलरेट करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारी बाइक आगे जाएगी, उतनी ही वेलोसिटी से आगे जाती है। तो ये चीज़ लिखा जाता है इसमें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट of change of velocity per unit टाइम। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसको शो करते हैं ए से। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर। अब इसके असाइनमेंट निकालने की बात करें तो देखो, वेलोसिटी का क्या होता है आपका, मीटर अपॉन सेकेंड, और टाइम का होता है सेकेंड। तो सेकेंड दो बार लिखा है, तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसमें सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी आर म्यूचुअली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, ऐसे मूव करती हैं। क्लियर। तो इनका डायरेक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलरली होता है। इट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टाइम is in the uniform motion is called the equation of motion। अब इसमें न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस फॉलो होते हैं। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस 18, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन बन के आता है। और हम कैसे पता करें कि कौन सी इक्वेशन कौन सी ग्राफ पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम कैसे पता करें कि फर्स्ट इक्वेशन को ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में क्या है, v है, और v होता है वेलोसिटी, और लास्ट में क्या है, t है, इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ऐसे पकड़ सकते हैं हम क्वेश्चन को। सेकेंड है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसको बोलते हैं पोजीशन, एस को, और टी को बोलते हैं टाइम। स्टार्टिंग में देखना है और लास्ट देखना हमको। थर्ड होता है वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, तो वेलोसिटी और ये पोजीशन ग्राफ हो गया आपका।
क्लियर। तो ऐसे हम पकड़ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ग्राफ है कि जो इक्वेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर। अब हम इसको डिराइव करेंगे। व्हेन द बॉडी मूव्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एंड अ पर्टिकुलर टाइम, सो we also know that acceleration is equal to change into velocity, a change in velocity upon टाइम। तो एक्सप्रेशन शो करते हैं ए से, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, v माइनस यू अपॉन टाइम। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसका, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। वी नो दैट इसमें s क्या है, हमें s फाइंड करना है। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा बताएं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं ऐसे। एवरेज वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या बोला, एवरेज बोला है, मतलब इसमें इनिशियल भी आएगी और फाइनल भी आएगी। u प्लस v अपॉन 2 और टाइम क्या है, t। क्लियर यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में जहाँ पर v है वहाँ पे हम u प्लस ए टी को पुट कर देंगे। s इक्वल टू होगा u, वैसे वैसे v की प्लेस पे करेंगे u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर। कितना हुआ, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। 2u अपॉन 2 से 2 से कैंसिल जाएगा, बचेगा u, और यहाँ पे क्या होगा, ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब टी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसमें भी हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है, और इसमें सेकेंड थर्ड में आपका डिस्प्लेसमेंट दिया तो डिस्प्लेसमेंट में लगेगा फॉर्मूला। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट हम शो करते हैं एस से। क्लियर। एवरेज वेलोसिटी क्या है आपकी, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर। लेकिन हम सेकेंड इक्वेशन में यहाँ v की वैल्यू पुट कर रहे थे, लेकिन थर्ड में ऐसा नहीं करना, थर्ड में हमको t की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमारा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें से टी निकालें तो क्या होगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और t इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन ए। टी की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। पुट करें आप वैल्यू, s इक्वल टू यू प्लस v अपॉन 2
और टी की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन ए। क्लियर। तो यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का लगेगा फॉर्मूला, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसका, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2a। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ तक हमारे पूरे IMP क्वेश्चंस खत्म होते हैं।